1960s में साउथ कोरिया ऐसा मुल्क होता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 2 दहाइयाँ कबल साउथ कोरिया एक इंतहाई पसमानदा मुल्क होता था, जिसमें ज्यादातर गैर तालीमी याफ्ता आबादी और मईशत थी। लेकिन आज साउथ कोरिया मुकम्मल तब्दील हो चुका है, जिसके पास एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। साउथ कोरिया आज तालीमी लिहाज से ज्यादा शोहरत ले चुका है। साउथ कोरिया जैसी मईशत और तालीमी लिहाज से मशहूर है, वैसे साउथ कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकशी करने वाले ममालिक में भी शामिल है। नौजवान नस्ल जॉब्स की तलाश के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरियन खुदकशी करने पे मजबूर हो जाते हैं, जिस वजह से कोरियन दुनिया के नाखुश तरीन कौमों में शुमार होते हैं। तो कोरिया की इनक्रेडिबल इकोनॉमी का राज क्या है? 1950 की दहाई में कोरिया की इब्तिदाई पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये मुल्क 20वीं सदी तक जापान के कब्जे में था, जिन्होंने जानबूझकर कोरियंस को तालीम के बगैर रखी हुई थी। दूसरे जंग अजीम के बाद ये मुल्क 2 हिस्सों में बढ़ गया। अमेरिकन के हाथों में साउथ और सोवियत यूनियन के हाथों में नॉर्थ कोरिया आया, जिसके कुछ सालों बाद नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे हमला कर दिया और जंग शुरू हुई। इस जंग ने तमाम सनतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। 1953 तक साउथ कोरिया की आबादी नॉर्थ कोरिया में रहती थी, जो बाद में जंग के इख्तिताम के बाद वापस आना शुरू हुई। साउथ कोरिया की ज्यादातर आबादी नाख्वानदा थी, जिसकी मईशत सिर्फ एग्रीकल्चर पे मुनहसर थी, जिसके बाद साउथ कोरिया की फ्यूचर खतरे में पड़ गई। लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ जिसका किसी को यकीन ही नहीं था। साउथ कोरिया की 3 बुनियादी अवामिल थे, जिन्होंने उसकी इक्तिसादी तरक्की को मुमकिन बनाया। सबसे पहले 1960s में साउथ कोरियन हुकूमत ने फैसला किया कि वो मईशत को एग्रीकल्चर से सनतों में तब्दील करेंगे। ये फैसला इंतहाई मुनफरिद था। हुकूमत ने छोटे कारोबारों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हुकूमत ने कर्जे देना शुरू की ताकि उनको रिलीफ मिल सके। इस दौरान उन्होंने कार्स, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बनाना शुरू कर दिए, और देखते देखते ये छोटे कारोबार बड़े बड़े कंपनीज में तब्दील होने लगे और उनको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होने लगी, और इन इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाना काफी मुश्किल होता था, इसलिए उनको क्वालिफाइड इंजीनियर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स की जरूरत थी, और कोरियन हुकूमत भी ये फराहम करने पे खुश थी। जिसके बाद साउथ कोरिया में तालीम का बुखार शुरू हुआ। जब साउथ कोरिया ने आजादी हासिल की थी तो हुकूमत ने हर एक को तालीम हासिल करने तक रसाई दी। उन्होंने तालीम को बहुत ज्यादा फरोग देना शुरू किया। बहुत से यूनिवर्सिटीज बनाए गए। तालीम साउथ कोरिया में हर बच्चे और वालिदैन की बुनियादी तरजीह होने लगी। साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क था जहाँ सिर्फ 22% लोग ही तालीम याफ्ता थे, जिसने साउथ कोरिया को दुनिया का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुल्क बनाया, जहाँ 2/3 से ज्यादा नौजवानों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्रीज मौजूद है। आजकल साउथ कोरियन लोग इंतहाई काबिल लोग माने जाते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। कोरियन फारिग वक्त या कोई और चीज अपनी मुलाजिमत से बढ़कर नहीं समझते, इसलिए साउथ कोरिया में काम पर बहुत ज्यादा घंटे गुजारना आम हो गया है, जहाँ आप कंपनी की बॉस के इजाजत के बगैर दिन में घर भी नहीं जा सकते। शायद ही कोरिया की इनक्रेडिबल इकोनॉमी का राज ये था, जहाँ तकरीबन हर एक के पास कॉलेज की तालीम और बहुत ज्यादा काम करने का कल्चर है। इस आइडिया ने कुछ अरसे तक काम किया, लेकिन अब ये आइडिया काम नहीं कर रहा, बल्कि ये तीनों वजूहात अब बहुत जहरीले हो चुके हैं। सिर्फ मईशत के लिए नहीं, बल्कि माशरे के लिए ज्यादा से ज्यादा जहरीली और नुकसानदेह होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई कि ये तीनों वजूहात जहरीले और नुकसानदेह होने लगे। साउथ कोरिया जहाँ एक मौके पे बहुत ज्यादा मुलाजमतें होती थी, लेकिन उन मुलाजमतों के लिए अहल अफराद नहीं होते थे, लेकिन आज सूरत हाल उसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि साउथ कोरिया में तालीम का बुखार इतना कामयाब हुआ था कि कोरिया की यूनिवर्सिटीज अब हर साल लाखों ग्रेजुएट ला रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेजुएट्स होने के बाद साउथ कोरिया में जॉब्स तलाश करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से साउथ कोरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आला दर्जे तक बढ़ गई। हकीकत में हालात इतने खराब है कि हुकूमत को तालीमी याफ्ता नौजवानों को बैरून मुल्क मुलाजिमत दिलाने में मदद के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया, ताकि कोरिया में बेरोजगारी ना हो और बुनियादी तौर पे लोग गुर्बत में ना पड़े। यहाँ तक कि कोरिया की इकोनॉमी अच्छी हो रही थी। साउथ कोरियंस लोग छोटे तबके के जॉब्स नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो उनको लो क्लास समझते हैं, और वो तमाम ग्रेजुएट्स काबिल मुलाजिमतें चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी तालीम हासिल करने के लिए नाकाबिल यकीन हद तक मेहनत करना पड़ती है। तालीम के बुखार ने साउथ कोरिया की एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का सबसे कम्पिटिटिव निज़ाम बनाया, बल्कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल है। लेकिन इन सब के बावजूद साउथ कोरिया में तालीम को जबरदस्त महंगाई का सामना है। साउथ कोरियन इंतहाई मेहनत करते हैं, क्योंकि एक आला डिग्री होने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिलती। साउथ कोरिया कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो होशियार काम करने से ज्यादा मेहनत को अहमियत देता है, लेकिन हकीकत में ये कल्चर काम नहीं कर रहा।
21वीं सदी में बहुत ज्यादा काम करना, समाजी दबाव, सख्त माश का असर ये है कि साउथ कोरिया के लोग दुनिया के नाखुश तरीन कौमों में शामिल हैं और इस मुल्क में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं। पिछले 2 दहाइयों से ये मुल्क इतना बुरा समझा जाता है कि हुकूमत ने भी उसे तस्लीम किया है और वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को तब्दील कर रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।